घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, वो लोग किस धर्म से आते हैं ये आप हमको बताइए। वो हिंदुत्व धर्म के चक्कर में ना पड़े। जो मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उसके जो इसका बात करेगा उसको वोट करे। विप्र सकल गुणहीना सूद न पूजिए वेद पर वीना। घोड़ी पे नहीं चढ़ने दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि घोड़ी जो किसी का बहन तो नहीं लगती ना, उस पर चढ़ जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो गुण हो परवीन। जो सिलेंडर 1200 रुपये कर देने के बाद 200 रुपया कम कर दिया जाता है। इस धर्म में जिस तरीके से एक कास्ट के जो लोग हैं, जात के नाम पे जिस तरह से किसी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अंधभक्त को तो आता ही होगा गूगल सर्च करने के लिए, तो वो आराम से देख सकते हैं। लिखेंगे बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञा। जब उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, प्रियार स्वामी को मानने वाले लोग, जिनको आपत्ति है, इस बयान से आपत्ति है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 22 प्रतिज्ञा सर्च करके पढ़ ले। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री वही ना जो खाली प्लॉट जैसा जो बयान दिए थे, उन्हीं का बात कर रहे हैं ना? हाँ, उन्हीं का बात कर रहे हैं। अब जिनका मानसिकता इस स्तर का हो, जो मतलब अविवाहित महिला को खाली प्लॉट बोलते हो, उनके बयान को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए लोगों को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे दयानिधि स्टालिन का एक बयान आया था कि हिंदू धर्म जो है जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए, सनातन धर्म, यानी कि इनको डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया। वहीं धीरेन्द्र के शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनका एक धमकी आया है कि सनातन को मिटाने वाले खत्म हो जाएंगे, वही मिट जाएंगे। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सामंत प्रधान हैं, भीम आर्मी के नेता हैं। सामंत जी, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया से खत्म करना कितना तक सही है? और बाबा का धमकी भी आ गया है। किस बाबा का धमकी आया हो? धीरेन्द्र शास्त्री का। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री वही ना जो खाली प्लॉट जैसा जो बयान दिए थे, उन्हीं का बात कर रहे हैं ना? हाँ, उन्हीं का बात कर रहे हैं। अब जिनका मानसिकता इस स्तर का हो, जो मतलब अविवाहित महिला को खाली प्लॉट बोलते हो, तो उनके बयान को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए लोगों को। क्यों सीरियस नहीं लेना चाहिए? बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं। बागेश्वर वाले बाबा जो हैं, वो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो इंसान, जो शख्स कहते हो कि जो अविवाहित महिला हैं, जो मतलब कि सिंदूर ना लगाती हों, जो उस लिबास में ना रहती हों, वो खाली प्लॉट है। तो जिनका आचरण ऐसा है, जिनका मतलब बोलने का जो शैली इस तरह का है, जो सोच महिला के प्रति इस तरह का रखते हैं, तो उनका तो सीरियस लेने का क्या ज़रूरत है वैसे लोगों को? सीरियस ले ले। फिर भी जो इस समाजवादी विचारधारा के लोग, वो तो हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, आप जब उनका आप सुने होंगे बयान, स्टेटमेंट आप जब सुने होंगे, तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि हम प्रियारवादी हैं। रामास्वामी प्रियार को मानने वाले लोग हैं। तो रामास्वामी प्रियार का जो विचार है वो सारे लोग जानते हैं। तो जब उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, प्रियार स्वामी को मानने वाले लोग, जिनको आपत्ति है, इस बयान से आपत्ति है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 22 प्रतिज्ञा सर्च करके पढ़ ले। नेट पे जो है कि गूगल सर्च तो करने आता ही होगा, जो अंधभक्तों हैं, तो अंधभक्त को तो आता ही होगा गूगल सर्च करने के लिए, तो वो आराम से देख सकते हैं। लिखेंगे बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञा, तो उनको पूरा जवाब मिल जाएगा। और थोड़ा सा प्रियार के बारे में भी पढ़ लेंगे तो उनको जो है कि पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या बोला, नहीं बोला। और वैसे में उनका जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट को हम इस तरह से देखते हैं, उनका जो जहाँ तक मैं सेंस कहने का समझ पा रहा हूँ, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो इस धर्म में जिस तरीके से एक कास्ट के जो लोग हैं, जात के नाम पे जिस तरह से किसी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इक्वालिटी नहीं है, थोड़ा भी इनक्वालिटी जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए वो बोलना चाह रहा है। लेकिन लोगों ने अपने मत्थे लगा लिया, लोगों को मुद्दा मिल गया है, तो किसी ना किसी तरीके से अंधभक्त को तो चाहिए ही मतलब कि मुद्दे को भटकाने के लिए। क्या दिक्कत लग रहा है आपको हिंदू धर्म में? क्या दिक्कत है हिंदू धर्म में? देखिए, हम पहले नंबर तो सबके जो हमारा आस्था है, हम अपने आस्था का भी कदर करते हैं और सबके आस्था का कदर करते हैं, ठीक है। हम किसी के भावनाओं से नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन आप किसी को जो है घोड़ी पे नहीं चढ़ने दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि घोड़ी जो किसी का बहन तो नहीं लगती ना, उस पर चढ़ जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इस तरीके से कल्चर से हमको प्रॉब्लम है। इसमें हिंदू धर्म कहाँ दोषी है? अगर कोई घोड़ी पर नहीं किसी को चढ़ने दिया जाता है, हिंदू धर्म कहाँ दोषी है? आखिर जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, वो लोग किस धर्म से आते हैं ये आप हमको बताइए। आखिर कौन लोग को आपत्ति है कि दलित घोड़ी पे चढ़ जाए? आर्मी भी बन जाएगा तो भी जो है
घोड़ी पे चढ़ने पे दिक्कत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सर्च मारिए, आज तक का न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। आर्मी जवान घोड़ी पे जब चढ़ जाता है उसको जो है कि घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। और कौन लोग रोकते हैं पता कर लीजिएगा आप, तो पूरा जवाब आपको मिल जाएगा। हिंदू धर्म में कोई जाति से श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्म से श्रेष्ठ होता है, कर्म ही महान बनता है। बात कर रहे हैं आप, पढ़े हैं इसमें, पढ़िए रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है, उसमें अच्छा से पढ़िए। विप्र सकल गुणहीना, सूद न पूजिए वेद परवीना। हम लोग मानने वाले गुरु रविदास जी बोले हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो गुण हो परवीन। ऐसे विचारधारा को मानते हैं, ऐसे विचारधारा मानते हैं, बिल्कुल। आने वाले 2024 चुनाव में क्या हिंदुत्व ही फैक्टर रहेगा, हिंदू बनाम मुस्लिम, या हिंदुत्व भरते हिंदू रहेगा ये? नहीं, हम जहाँ तक इस पे तो हम ज़्यादा नहीं, हम इतना बोलेंगे कि जो मुद्दा है ना, मुद्दा ये होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए। जो सिलेंडर 1200 रुपये कर देने के बाद 200 रुपया कम कर दिया जाता है, मुद्दा वो होना चाहिए। एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। जिस तरीके से युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है वो मुद्दा होना चाहिए। हम अपील करना चाहते हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें जानते हैं, हम अपने लोगों से अपील करना चाहते हैं वो हिंदुत्व धर्म के चक्कर में ना पड़े। जो मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उसके जो इसका बात करेगा उसको वोट करे। चलिए, तो जो मेन मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, इन्हीं सब मसलों पर अपने लोगों को अपील कर रहे हैं सामंत प्रधान, जो कि भीम आर्मी के नेता हैं, और बागेश्वर धाम वाले सरकार को भी जो इनकी अपनी राय है उन पर भी अपने कटाक्ष किया है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में MK स्टालिन के बेटा दयानिधि स्टालिन का ही इन्होंने समर्थन किया है। बहरहाल इनकी बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।